नमस्कार दोस्तों, आज है 5 जुलाई। हम लोग दैनिक समसामयिकी की फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो दोस्तों, किसे आमंत्रित किया गया? वो आमंत्रित किया गया तुर्कमेनिस्तान को। दोस्तों, इस बार की अगर थीम की बात करते हैं तो थीम इसकी क्या है? तो थीम है इसकी टूवर्ड ए सिक्योर एससीओ। क्या है? टूवर्ड ए सिक्योर एससीओ। दोस्तों, बात करते हैं एससीओ की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है शंघाई सहयोग संगठन। इसकी जो स्थापना होती है 1996 में शंघाई 5 नाम से इसकी स्थापना होती है। इसका क्वार्टर दोस्तों बीजिंग में इसका क्वार्टर है। 2001 में इसका नाम दोस्तों होता है एससीओ नाम होता है। सन 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य बनते हैं। दोस्तों, बात करते हैं लल्लन टॉप की, तो जो लल्लन टॉप में जो पहला है कि भारत की मेज़बानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये दोस्तों बैठक होती है गोवा में। अगला पॉइंट है कि 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये दोस्तों आयोजन होता है जापान में। अगला पॉइंट है कि 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ पे होता है? ये दोस्तों होता है इंडोनेशिया। अगला पॉइंट है कि ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया था? जो दोस्तों ऑपरेशन कावेरी जो है ये सूडान में फंसे 500 भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में दोगुनी वृद्धि हासिल करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसमें भारत और चीन दोनों ने दोगुनी वृद्धि दर हासिल की है। तो ये वृद्धि दर का अनुमान जो लगाया गया वो दोस्तों 2005 से 2022 के बीच का आंकड़ा है। चीन दोस्तों जो था इसकी पहली कितनी निर्यात की थी? तो उसमें विश्व का ये 3% निर्यात करता था, जो अब कितना हो गया? वो 5.4% हो गया है। और दोस्तों भारत जो था वो 2% था, ये बढ़कर कितना हो गया? 4.4%। दोस्तों, अगर बात करते हैं कि WTO की, तो WTO की जो स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो हेड है कौन है? वो है नागोजी उंकाजा इवेला। कौन है? नागोजी उंकाजा इवेला। दोस्तों, अगर बात करते हैं भारत और चीन के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? वो दोस्तों हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। आते हैं दोस्तों इसके लल्लन टॉप पे। तो दोस्तों पहला जो है पॉइंट है वो है यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? वो दोस्तों है रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज। अगला पॉइंट है कि विश्व बैंक की अध्यक्ष कौन है? वो दोस्तों कौन है? वो है अजय बंगा। अगला पॉइंट है कि WHO के अध्यक्ष कौन है? वो दोस्तों हैं डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है IMF के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों IMF के अध्यक्ष कौन है? वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। दोस्तों, यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? इसका आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन जो है दोस्तों कहाँ पे किया गया है? वो दोस्तों कहाँ पे होता है? वो होता है UAE में। कहाँ होता है दोस्तों? वो होता है UAE में। इसमें दोस्तों चैंपियन कौन बनता है? दोस्तों चैंपियन त्रिवेणी अलायंस के जो हैं जोनास बफरे जो हैं ये इसके विजेता बनते हैं। अगर दोस्तों उप विजेता की बात करते हैं तो ये कौन है? ये गैंड बुम्बा, ये जो इसके क्या है उप विजेता बनते हैं। दोस्तों बात करते हैं जापान की, तो जापान की मुद्रा इसकी क्या है? जापान की मुद्रा येन है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है होन्शु। जापान की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों जापान की संसद का नाम है डाइट। आते हैं अगले पॉइंट पे। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कहाँ कब वो मॉन्ट्रियल में कौन सा वो हुआ था? वो दोस्तों मॉन्ट्रियल में COP15 का आयोजन हुआ था। अगला पॉइंट है न्यूयॉर्क क्या है? तो न्यूयॉर्क में दोस्तों पहला जल सम्मेलन हुआ था। दोस्तों आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। तो लल्लन टॉप में दोस्तों भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? वो दोस्तों पी विपुल्ला है। कौन है? वो है पी विपुल्ला। अगला पॉइंट है कि भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? वो दोस्तों है विजयलक्ष्मी पंडित। कौन है? विजयलक्ष्मी पंडित। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने में सुनील छेत्री का जो स्थान है वो कौन सा है? वो दोस्तों है चौथा।
अगला पॉइंट है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया, वो दोस्तों दिया गया है किलियन एम्बाप्पे को। ये कहाँ के रहने वाले, ये दोस्तों रहने वाले हैं फ्रांस के। अगला पॉइंट है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत पदक तालिका में भारत की रैंक कौन सी है, तो वो दोस्तों रैंक कौन सी, वो है 48वीं। इसमें भारत ने टोटल 7 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 जो क्या थे वो ब्रॉन्ज मेडल थे। दोस्तों अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे से, ये दोस्तों स्थित है कहाँ पे, लुसाने में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है, वो होती है 23 जून 1984 को। अगला पॉइंट है कि तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पे होता है, ये दोस्तों होता है उत्तर प्रदेश में। इसमें जो दोस्तों प्रथम स्थान पे कौन आता है, वो दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे रहती है। इसका शुभंकर दोस्तों क्या है, इसका शुभंकर दोस्तों जो है जीतू, जो कि एक क्या है, बारहसिंघा है। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट का भंडार दोस्तों कहाँ पे मिला है, ये दोस्तों कहाँ पे मिलता है, ये दोस्तों मिलता है नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी दोस्तों क्या है, नॉर्वे की दोस्तों राजधानी है ओस्लो। ओस्लो में क्या होता है दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं बाल्टिक देशों की, तो इसमें लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये 3 देश क्या कहलाते हैं दोस्तों, 3 देश कहलाते हैं बाल्टिक देश। दोस्तों अगर बात करते हैं नॉर्डिक देश की, तो नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड, ये क्या है, ये नॉर्डिक कंट्री कहलाते हैं। दोस्तों आते हैं इस क्वेश्चन की लल्लन टॉप पे। तो जो लल्लन टॉप है कि अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 312। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि यूपीएससी का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में है, वो है दोस्तों आर्टिकल 315। अगला पॉइंट है कि 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण किसने किया था, वो दोस्तों सफल परीक्षण किया है ईरान ने। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था, वो दोस्तों होता है 28 मई 2023 को। उस दिन क्या मनाया जाता, उस दिन वीर सावरकर की जयंती थी। दोस्तों नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें हैं, जो मोर के आकार को प्रदर्शित करती हैं। जो राज्यसभा है दोस्तों, राज्यसभा में 384 सीटें हैं, जो किस आकार में, वो कमल आकार में हैं। दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत की पहली पार टैक्सी कहाँ पे शुरुआत होती है, ये दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत होती है। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं, वो दोस्तों बने कौन है, वो है क्यू डोंग्यू। कौन है, क्यू डोंग्यू। ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं, ये दोस्तों रहने वाले हैं चाइना के। अगर बात करते हैं ये अपना पद कब से ग्रहण करने वाले हैं, ये दोस्तों 1 अगस्त 2023 से ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ये कब तक रहेंगे दोस्तों, ये 4 साल तक इस पे पद पर रहेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे आया है कि खाद्य एवं कृषि संगठन, तो इसकी बात करते हैं। दोस्तों एफएओ की जो स्थापना होती है वो 16 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका मुख्यालय दोस्तों है इटली के रोम में। रोम दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, वो दोस्तों नदी है टाइबर। दोस्तों इस क्वेश्चन के लल्लन टाइप की अगर बात करते हैं, तो उसमें है जो पहला है हमारा कि भारत के महान्यायवादी वो कौन है, वो है दोस्तों आर वेंकट रमणी। कौन है, आर वेंकट रमणी। अगला पॉइंट है कि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, वो दोस्तों है अनिल चौहान। कौन है, अनिल चौहान। अगला पॉइंट है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, वो दोस्तों है समीर कामत। कौन है, समीर कामत। दोस्तों डीआरडीओ की बात करते हैं, तो डीआरडीओ की स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 में। इसका दोस्तों ध्येय वाक्य क्या है, बलस्यम मूलम विज्ञानम। अगला पॉइंट है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, वो दोस्तों है माधुरी पुरीबुच। कौन है, माधुरी पुरीबुच। अगला पॉइंट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वो दोस्तों है राजीव कुमार। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि यूपीएससी के अध्यक्ष वो कौन है, वो है दोस्तों मनोज सोनी। अगला पॉइंट है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, वो दोस्तों केवी साजी हैं। कौन है, केवी साजी। अगला पॉइंट है कि लेखक महानियंत्रक जो है कौन है, वो है एसएस दुबे। कौन है, एसएस दुबे। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि नीति आयोग के नए सीईओ जो है वो कौन है, वो है दोस्तों बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैरेबियाई महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है, वो दोस्तों कौन है, श्रियंका पाटिल। ये कहाँ की रहने वाली है, दोस्तों रहने वाली है कर्नाटक की। ये क्या है, ये दोस्तों महिला स्पिनर हैं। इनको जो किस टीम में शामिल किया गया दोस्तों, इनको जो है गुआना अमेजन वॉरियर में इनको शामिल किया गया है। दोस्तों आते हैं इस क्वेश्चन की लल्लन टॉप पे। तो पहला जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में विजेता कौन है, वो दोस्तों है ऑस्ट्रेलिया।
कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अगला पॉइंट है कि ICC अंडर 19 T20 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होता है? वो दोस्तों होता है अफ्रीका में पहली बार इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। इसमें भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाता है, जिसमें भारत जो होता है दोस्तों विजेता होता है और इंग्लैंड जो होता है आपका उपविजेता होता है। अगला पॉइंट है कि ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? ये दोस्तों विजेता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। अगला पॉइंट है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 जो है ये पहली बार इसका आयोजन होता है, जिसमें दोस्तों 5 टीम भाग लेती हैं। जो इसमें विजेता होता है कौन होता है? वो मुंबई। कौन होता है? मुंबई। अगला पॉइंट है कि ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो किसे दिया गया है 2022 का? वो दिया गया है बेन स्टोक को। अगर दोस्तों T20 की बात करते हैं, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया? वो दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। किसे दिया गया? सूर्य कुमार यादव को। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी RBI की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया? वो दोस्तों दर्ज किया गया $624.7 बिलियन। कितना दर्ज किया गया? वो दोस्तों दर्ज किया गया $624.7 बिलियन। दोस्तों इस क्वेश्चन के लल्लन टाइप की बात करते हैं। जो पहला है कि भारत का जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? वो दोस्तों है कौन? USA। अगला पॉइंट है कि विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है? वो है दोस्तों 161वीं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी? वो है दोस्तों 126वीं। अगला पॉइंट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में जो बड़े राज्यों में है वो कौन सा है? बड़े शहरों में वो जो है कौन है? इंदौर। और छोटे में कौन सा है? पंचगढ़ी। ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। अगला दोस्तों पॉइंट है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है? वो है 13वीं। अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? वो है दोस्तों 126। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन है? वो दोस्तों कर्नाटक है। और अंतिम स्थान पर कौन है? वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी? वो दोस्तों है 42वीं। कौन सी है? 42वीं। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वो दोस्तों कौन सा मोबाइल ऐप है? वो है ई-सरस ऐप। कौन है? ई-सरस ऐप। ये किसने लॉन्च किया दोस्तों? ये लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसके लिए लॉन्च किया? ये दोस्तों स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बेचने के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों आते हैं इसके लल्लन टॉप पे। जो पहला हमारा है कि प्रहरी ऐप किसने लॉन्च किया? दोस्तों वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? वो दोस्तों लॉन्च किया जाता है BSF के द्वारा। अमर सरकार पोर्टल ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है। दोस्तों जलदूत ऐप की अगर बात करते हैं दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जलदूत ऐप जो है लॉन्च किया जाता है। अगला पॉइंट है कि निदान ऐप। दोस्तों निदान ऐप मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए निदान ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों आते हैं अगर स्केल की बात करते हैं तो स्केल ऐप जो है वो लेदर इंडस्ट्रीज के लिए लॉन्च किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं किसान ऐप की, तो किसान ऐप को किसने बनाया था? वो दोस्तों IIT रुड़की ने इसको बना के लॉन्च किया है। दोस्तों आता है अगला पॉइंट पे ई समाधान पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। अगला पॉइंट है कि ई अमृत पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च करता है नीति आयोग ने। किस लिए लॉन्च करता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। अगला पॉइंट दोस्तों है कि ई कुंभ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? वो दोस्तों लॉन्च किया जाता है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज सेवा को कहाँ से लॉन्च किया है? वो दोस्तों लॉन्च किया है कहाँ पे? वो लॉन्च किया है गुजरात में। अगर बात करते हैं अक्षर रिवर क्रूज सेवा की, ये दोस्तों साबरमती फ्रंट अहमदाबाद में लॉन्च होती है। दोस्तों किस नदी पे? दोस्तों ये अक्षरा नदी पे लॉन्च किया जाता है। इसमें दोस्तों 165 यात्री सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों आते हैं अगले इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। दोस्तों लल्लन टॉप में मालाबार अभ्यास जो है किसके बीच होता है? वो दोस्तों क्वाड के बीच होता है। क्वाड में दोस्तों कौन कौन शामिल है? इसमें जो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। दोस्तों अगर बात करते हैं तर्कस अभ्यास की, दोस्तों तर्कस भारत और USA के बीच में तर्कस अभ्यास होता है। अगला पॉइंट है वरुण और फ्रिंजक्स अभ्यास, ये दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि ट्रॉपिक्स 2023, ये दोस्तों हिंद महासागर में आयोजन होता है। इसमें क्या होता है? नौसेना के द्वारा इसमें आयोजन
नौसेना द्वारा ये अभ्यास किया जाता है। दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं कि वीर गार्जियन 2023 किसके मध्य हुआ। ये दोस्तों भारत और जापान के मध्य में होता है। अगला पॉइंट है कि अपेंडिक्स अभ्यास किसके बीच होता है। ये दोस्तों भारत और अफ्रीका के बीच होता है। दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पे होता है, पुणे में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि ऑपरेशन सद्भावना ये कहाँ पे लॉन्च होता है। ये दोस्तों लॉन्च होता है लद्दाख में। अगला पॉइंट है कि एकता अभ्यास ये किसके बीच होता है। ये दोस्तों भारत और मालदीव के बीच एकता अभ्यास होता है। अगला पॉइंट है कि MV एक्सप्रेस जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये कहाँ से MV एक्सप्रेस चेन्नई से श्रीलंका की यात्रा पर गया है। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन कहाँ पे होता है। ये दोस्तों कहाँ पे होता है। ये दोस्तों होता है देवघर में। देवघर कहाँ पे पड़ता है। ये दोस्तों झारखंड में। दोस्तों इस क्लास की लल्लन टॉप बातों को देखते हैं। तो पहला है रज उत्सव। रज उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों ये उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। लोसांग महोत्सव ये कहाँ पे है। लोसांग दोस्तों सिक्किम में। और अगला है कि लोसर महोत्सव कहाँ पे। ये दोस्तों लोसर लद्दाख में होता है। इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन होगा तो लोसांग सिक्किम, लोसर कहाँ पे है, लद्दाख में। इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि लेवेंडर फेस्टिवल ये कहाँ पे आयोजित होता है। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन होता है। अगला पॉइंट है कि सिरौ लिली महोत्सव ये कहाँ पे आयोजन होता है। दोस्तों ये इसका आयोजन होता है मणिपुर में। अगला पॉइंट है कि त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित होता है। ये आयोजन होता है इसका केरल राज्य में। दोस्तों अगला पॉइंट है कि PM मोदी ने आंध्र प्रदेश में साई हीरा कन्वेंशन सेंटर का जो है उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस क्लास की आपको जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स में। जय हिंद, जय भारत।